नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति इन दिनों उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, जहां सत्ता के शिखर पर बैठे नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी सियासी विरासत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कभी बिहार की राजनीति अजय के खिलाड़ी माने जाते थे नीतीश चाचा, लेकिन अब असहाय हो चुके हैं, असहज हो चुके हैं। वह मंच पर 18 सेकंड के भाषण को खत्म कर देते हैं, फिर चुपचाप लौट जाते हैं। साफ सोचिए कि नीतीश कुमार जो लंबा चौड़ा भाषण देने वाले 18 सेकंड में ही सिमट जाते हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक नेता के भीतर गहरे असमंजस और डर की झलक है। नीतीश चाचा पूर्ण रूप से डरे हुए हैं। जिन जेडीयू के विधायकों को उन्होंने वर्षों तक सजो कर रखा, वही अब बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं और उनके पांव के नीचे की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। यह सिर्फ सत्ता के जंग नहीं, बल्कि एक नेता के अस्तित्व की लड़ाई बनकर रह चुकी है। नीतीश चाचा के अंदर के डर को आप समझिए, क्योंकि वो डरे हुए हैं। बीजेपी जो उन्हें उनकी सहयोगी थी, अब उनमें सेंध का अंदाजा और उनकी राजनीति के अंत को लिखने की तैयारी कर चुकी है। आपको दोस्तों बता दें कि जेडीयू कार्यालय में जब बीजेपी के नवनियुक्त मंत्री मंटू पटेल का भव्य स्वागत हुआ, तो यह महज एक औपचारिक नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि बीजेपी अब बिहार में कुर्मी नेतृत्व को नीतीश कुमार के बिना भी आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल हो सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार समाजवाद और सुशासन की राजनीति के प्रतीक हैं। अब वह राजनीतिकरण ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि महागठबंधन में अब उनकी जो विश्वसनीयता थी लगभग खत्म हो रही है और बीजेपी में अब वह बस एक निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र नेता बनकर रह गए हैं। दोस्तों, समझिए सियासत को। भाजपा किस प्रकार की राजनीति करती है, किस प्रकार की रणनीति बनाती है। सत्ता का नशा बहुत गहरा होता है और जब वह टूटता है तो एक नेता की छवि के साथ साथ उसकी आत्मा भी बिखर जाती है। दोस्तों, नीतीश कुमार कभी खुद को बिहार की राजनीति में अपरिहार्य चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब हालात ऐसी हो गई है कि बीजेपी उन्हें किनारे करने में जरा भी हिचक नहीं रही है। उनका बेटा जो है, उनका लड़का जो है निशांत कुमार, उन्हें राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना की कोशिश जो कर रहे थे नीतीश चाचा, उसे बीजेपी नेताओं ने खैरात कहकर अलग कर दिया है। क्या वाकई में खैरात का नेता है? साहब, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। यह संकेत राजनीतिक नहीं, बल्कि परिवारवाद के लिए जगह कम होती जा रही है, खासकर तब जब वह खुद कमजोर हो चुके हैं। नीतीश चाचा की कमजोरी का फायदा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं बिहार के तमाम उन वोटरों को सचेत कर देना चाहता हूं, उस वीडियो को बिहार तक आप लोग पहुंचाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो बीजेपी या उनके खिलाफ बगावत। लेकिन उनकी पार्टी ही टूट जाएगी तो महागठबंधन में वापस जाने की कोशिश करें तो उससे फायदा है क्या, जहां उनके पास कोई खास सम्मान नहीं बचा है। साहब, जो गठबंधन है वो भी नीतीश चाचा पर अब विश्वास नहीं कर रहा है। बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं साहब, जातिगत समीकरणों को हटाकर हिंदू ध्रुवीकरण जो किया जा रहा है, वह इस राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। इससे फायदा किसको होगा? अपने इतिहास के एक नई इमारत की ओर लिखा जा सकता है। इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के लिए यह समझ सत्ता के जाने का नहीं, बल्कि अपनी पहचान खोने का डर है, जिसे उन्होंने दशकों की मेहनत से बनाया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्या राजनीति में हमेशा के लिए प्रासंगिक हो सकता है? शायद हां, लेकिन आप एक चीज और जान जाइए कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति एक नया युग ले लेगी, और जहां नीतीश कुमार सिर्फ एक दौर की कहानी बनकर रहेंगे गुरु, उस कहानी का सारांश जो है वो भाजपा वाला खाएगा, उसका क्रेडिट जो है भाजपा वाला खाएगा। एक समय पर सुशासन बाबू कहा जाते थे, विकास के बाबू कहा जाते थे, लेकिन इनकी जो सियासत थी अब वो खत्म हो चुकी है। क्या वाकई में नीतीश कुमार जो उथल पुथल की राजनीति से गुजर रहे, उससे कुछ छुटकारा पाएंगे? क्या नीतीश कुमार के अंदर जो डर बैठ गया है, क्या उस डर से नीतीश कुमार बच पाएंगे? क्या वाकई में नीतीश कुमार का बेटा राजनीतिक सियासत में बैठ पाएगा? ये सब जानना साहब
बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि बिहार की राजनीति धीरे 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 जेडीयू की ओर से खिसकती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहां पे तोड़फोड़ की राजनीति अपनाकर नीतीश कुमार के वर्चस्व को खत्म करना चाहती है, इससे स्पष्ट होता है कि यह राजनीतिक घटना नहीं बल्कि नेताओं के भीतर गहरे असमंजस और डर का माहौल बनाना चाहती है। नीतीश कुमार साहब पूरे तरह से सदमे में हैं और वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। घबराहट होनी भी चाहिए गुरु, क्योंकि नीतीश कुमार के पास में जब तक सत्ता थी उन्होंने सत्ता का कभी इधर पलटी मारा कभी उधर पलटी मारा, लेकिन अब समय आ गया है कि उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के जो कार्यकारिणी के लोग हैं, अब वो सब भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है मंटू पटेल। मंटू पटेल को इसलिए नवनियुक्त किया गया ताकि जो कुर्मी वोटर वहां का है उनको अपनी सत्ता में लाया जा सके। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाना लगा रही है, इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बनाकर नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से उनकी कहानी को खत्म करने वाला है। इस पूरी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है, ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।